अगर ये अमित जमई कह रहे हैं तो फिर क्या ये बात तो सच है कि वहां पर विकास के काम किए गए, तो बहुत सारे मंदिरों को वहां से हटाया गया है। हाँ, तो फिर ज्ञानवापी पर आपकी नजर क्यों है? विजय शंकर तिवारी, शिवलिंग को वहां पे कूड़े घर में फेंका गया है। ठीक है, कूड़ों में फेंक दिया शिवलिंग को, बहुत सारे कूड़ों में फेंका गया है। इससे प्रश्न कर रही हैं विजय शंकर तिवारी जी आपसे ये सवाल है। नफरत का माहौल चाहते हैं। ठीक है, एक बार विजय शंकर तिवारी जी का एक मिनट शिक्षा पे बात, स्वास्थ्य पे बात। अमित जमई ने बहुत सारी बातें की हैं। उसमें सबसे बड़ी एक बात की है कि देश भर में जो भगवा झंडे फहराए गए उन्होंने नफरत फैला दी। यानी हरे झंडे फहराए जाते तो उनको बड़ी खुशी होती, यानी भगवा झंडों में नफरत फैलाई जाती है। संतों की बात कर रहे हैं, पूज्य संत की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे एक बार हैं, और उनकी भगवा बात हो झंडा जाने दीजिए। अमित जमई जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, अमित प्लीज उनकी बात हो अमित जाए, जमई, ये तरीका ठीक नहीं है। अमित जमई, एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। अमित जमई धर्म का सम्मान करता है। देखो ना, एक देखो चित्रा सम्मान करता है। ठीक है जमई साहब, प्लीज एक सेकंड उनको बोले। जब आप इतने देर से बोल रहे थे वो बिल्कुल शांति से सुने थे, ये तरीका ठीक नहीं। जमई जी की आवाज धीमी कीजिए अगर प्लीज। कोई मुसलमान जमई जी की आवाज धीमी कीजिए, विजय शंकर तिवारी को बोलने मैं दीजिए। मारूंगा लाठी उसको जो देश के सौहार्द को अरे खराब आपको करेगा। किसने अधिकार दे दिया लाठी मारने के लिए? देश में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन है। प्लीज सर एक सेकंड शांति रहिए। देखो चित्रा, विजय शंकर तिवारी, देखो चित्रा, देखो जमई ने जो बात कही, अमित जमई ने बात की, हमने कहा इनको बड़ी चिंता हो रही थी, संतों की चिंता होती, लेकिन वो जो भगवा झंडा देश में शोभा यात्राओं में फैले उससे इनको नफरत है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने हिंदुओं की इनकी चिंता है। अभी हम बात कर रहे थे ज्ञानवापी और देवबंद में जो चल रहा है, हम मूल बात में आ जाते हैं, इसका आधार क्या है। 1980 में शाहबानो केस आपने सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही था जिसमें 79 रुपीज का एक गुजारा भत्ता दिया था, और पूरे देश का इस्लामिक समाज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया। और खिलाफ क्या खड़ा हुआ? राजीव गांधी को धमकाने लगे कि अगर तुमने इसको नहीं बदला तो हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। और आपने देखा राजीव गांधी ने वो शाहबानो वाला केस वो पलट दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आज 2014 के बाद मदनी साहब अब इतना कम से कम इनको समझ में आ गया है कि वो सरकारें देश में नहीं है कि जब आप इस प्रकार से सारा काम करेंगे, सरकारें आपके आगे झुक करके देश हित की, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, संविधान के हित वाली निर्णय बदल देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। इनकी भी दो आंखें हैं, हम हिंदुओं की भी दो आंखें हैं, मुस्लिमों की भी दो आंखें हैं। सब लोग वहां जाकर ज्ञानवापी में एक ही चीज देख रहे हैं, शिवलिंग देख रहे हैं। सब लोग वही भित्ति चित्र देख रहे हैं, वही कमल देख रहे हैं, वही स्वास्तिक देख रहे हैं, वही हिंदुओं के प्रतीक देख रहे हैं। इसके बाद भी इनको झरना दिखाई पड़ रहा है। सोच गलत है। वास्तव में ये कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं चाहते, नहीं लगे हैं। इस देश में कोई सौहार्द नहीं तो चाहते। फिर जांच की जरूरत है या फिर नहीं है? विजय शंकर तिवारी जी, बार-बार ये आजादी की बात करते हैं, बार-बार ये आजादी की बात करते हैं। चित्रा बार-बार आजादी की बात करते हैं कि आजादी में हमारा खून बहा है। आप टर्की के लिए लड़ रहे थे, आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन भारत के लिए लड़ रहे थे। आप लड़ रहे थे टर्की के बादशाह के लिए। आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे लेकिन टर्की के बादशाह के लिए लड़ रहे थे। अगर देश के लिए लड़े होते तो आज 5000 लोगों की संख्या लेकर देवबंद में ज्ञानवापी के लिए वहां बैठक नहीं कर रहे होते, देश के लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे होते, देश की संविधान बताने की बात कर रहे हो। क्योंकि देश का संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है, उसको खराब करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। जो सूट करता है उसके हिसाब से आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, जो लगेगा दिक्कत है तो फिर भरोसा खत्म होने लगता है। मैडम क्या गलत बोल रहे हैं विजय शंकर? ये विजय शंकर जी की बात को मैं लेकर चलूंगा। महमूद मदनी साहब ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे कि आज मुसलमानों पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को जिस हिसाब से बात की जा रही है, इस देश में दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये विजय शंकर जैसे लोग ही है जो आज हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। अरे हम तो संवाद के लिए भी तैयार हैं। मौलाना महमूद बैठे, पूछिए ना, आप जिस हिसाब की गुफ्तगू कर रहे हैं इससे सौहार्द बाकी नहीं रहेगा, इससे सौहार्द बिगड़ेगा। अरे हमने इस देश के लिए जंग नहीं की तो किसके लिए है? क्या बात करते हैं आप? कौन से टर्की के बादशाह के लिए मुसलमानों को दो अंदर के बनाना चाहते हैं? गलत बात। आप ही लोग हैं जो देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। देश में दामाद बनकर रह रहे थे, बिल्कुल कतई गलत नहीं मिल रहा है। आप अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सब काम करते हैं आप लोग। बिल्कुल यही सच्चाई है। हाँ बस यही कहिए, आप यही कह सकते हैं और इसी से देश के हालात को बिगाड़ सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम तो संवाद के लिए तैयार है। मैं तो 1 महीने से अपील कर रहा हूं।
कि हर दो धर्म के लोग बैठे और आप संवाद देश करें। की सच्चाई समझने की कोशिश करिए। अरे आप जनाब, देश की सच्चाई तो समझते हैं, लेकिन आप कब समझने के लिए तैयार हैं? ये भगवान शिव का देश है, ये राम का देश है मदनी साहब। ये कृष्ण देश राम का भी है, आप ये इसकी देश स्वीकारता ख्वाजा का भी करिए। है, ये बात को अगर जहन इसकी में रखिए। स्वीकारता करेंगे तो ये देश ख्वाजा का भी है, ये देश राम का भी है। टीवी में बोलना और जमीन पर करना दोनों में अंतर है। दोनों का है, अगर जमीन पर दोनों का है। जमीन पर करना आप नहीं और कह टीवी पर सकते। बोलना, दोनों यहाँ पर चीजें हर करने धर्म के का लिए हक है। विश्वास करेगा। ठीक है, अब के शर्मा जी, सुनिए, ठीक है, अमित जी मैं उसके बाद में आ बीजेपी रही हूँ। के वाले शर्मा जी, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये सुन लो कान खोल के, ये 2024 की तैयारी कर रहे के हैं। शर्मा जी, मौलाना मसूद मदनी बोल रहे हैं 2024 की तैयारी कर रहे हैं लोग, आप ज्ञानवापी के मसले पर। हाँ साहब, तो 2024 के लिए हमारे पास डेवलपमेंट के 1000 मुद्दे हैं। मदनी साहब चिंता मत कीजिए, 2024 भी और आने वाले 25-30 साल भूल जाइए। ये बताइए, ये आप हटा लीजिए दिमाग से। ये तो हम डेवलपमेंट करके और जनता का जन समर्थन, सुन लीजिए, जनता के जन समर्थन से हम बहुत लंबे समय तक जो है सरकार में रह के जनता की सेवा करेंगे। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अब इसको जबई साहब को थोड़ा शांत कीजिए, जबई साहब को शांत कीजिए सर। चित्रा जी ऐसा एक बार किए उनकी उचित बात नहीं हो है। जाए, मैंने उसके बीच बाद में आप नहीं बोला बोलिएगा। था। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। सुन लीजिए, अब मैं बता दूं कि जमई जैसे जो वामपंथी माइंडसेट के लोग हैं, इनका तरीका ही है लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। इसीलिए मेरी बात को मैंने तो पहले ही कहा कि वहां जो 5000 लोग बैठे हुए स्कॉलर लोग बैठे हैं, तो वहां से अपेक्षा है हमें। इसीलिए मैंने कहा कि आज सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी उन धर्मगुरुओं की है, उन स्कॉलर लोगों की है जो वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये इसके अलावा इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक इसके बावजूद मैं एक थोड़ा सा बंद कराइए ना। अरे भाई, मुझे पता है जमई, मुझे पता है किसके पास क्या है, ज्ञान मत दो। अब मैं आता हूं। पहला झूठ तो ये जो लगातार ये कर रहे हैं। अरे सुन लो भाई ना, तो गरीब चित्रा जी ये कैसे हो सकता है? ये मैं कैसे बोलूंगा? तो आप मूर्ख बनाना हिंदुओं को बंद कर दो। के शर्मा, आपकी राजनीति का जो है ना, हम पर्दाफाश करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जमील साहब, एक सेकंड सर, अभी तो इलेक्शन खत्म हुए हैं और अभी जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आए थे उस पर मैंडेट मिला है, 5 राज्यों का मैंडेट आया है। कम से कम उसका सम्मान करते हुए ये तमाम, एक सेकंड सर सुनिए ना, ये तमाम अहम मुद्दे हैं, ये तमाम अहम मुद्दे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि जिस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है यहाँ पर चर्चा करने के लिए, विषयांतर मत होइए ना। जिस मुद्दे पर बुलाया गया है उस पर तो कम से कम अपनी बात रखिए। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि मलबे को हटाकर देश का माहौल खराब किया जाएगा। अरे मलबा है तो उसको हटाया ही जाना चाहिए, मलबे को तो हटाना चाहिए ना। मलबा क्यों होता है? किसी के भी घर में होगा, उसको हटा देना चाहिए। उसमें क्या है, वो सच सामने आना चाहिए। हम लोग इतना ज्यादा छिपाने में भरोसा क्यों करते हैं? आखिर क्या है वहां के अंदर कि बार बार पिटीशन दायर किया जा रहा है कि नहीं वीडियो सामने नहीं आए? क्यों नहीं सामने आए? हालांकि कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? और क्या हम छिपा रहे हैं? उसके भीतर ऐसा क्या है? मुझे जवाब देना है प्लीज। नहीं, जी, मैं वो नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चित्रा जी, मुझे जवाब देना है प्लीज। ठीक है शर्मा जी, आप 2 लाइन में बोलिए, आप इंतजार करते रह जाएंगे, फिर समय खत्म हो जाएगा। वो बोलेंगे बीच में, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? जल्दी से अपनी बात खत्म। नहीं, मैं केवल इतना कहना, जहां तक 1991 का कानून का मसला है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिला कोर्ट में चल रहा है, आगे आ जाएगा सच्चाई, उसमें आपत्ति क्या है? आप सुनवाई होने दीजिए।